हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश चौधरी और आज हम बातें करेंगे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम्स पेपर 2 के बारे में, जो भी हाल ही में 7 अगस्त 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो उससे रिलेटेड कि आप पेपर 2 में रिपोर्ट राइटिंग कैसे कर सकते हैं, एकदम बेसिक तरीका बताऊंगा, के माध्यम से आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। जो मैंने तरीका अपनाया था वही आपको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप अच्छे अंक अर्जित कर सके। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए 2014 से लेकर 2021 तक के जो भी पेपर है उसमें से आपको रिपोर्ट राइटिंग के सारे टॉपिक्स को देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि जो भी टॉपिक आ रहे हैं वो कितने न्यूज में से आ रहे हैं और स्टैटिक में किस प्रकार से, मतलब कौन कौन टॉपिक से पूछे जाते हैं, ताकि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़े तो उसमें से आप टॉपिक निकाल सके इम्पोर्टेंट और उस पर अपना कंटेंट तैयार कर सके। दोस्तों, कंटेंट तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप अचानक से जाके रिपोर्ट लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम की कमी भी आ जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़ से उठाने हैं और उन पिक किए हुए टॉपिक पर आपको कंटेंट तैयार करना है, ताकि आप अच्छे अंक अर्जित कर सके। तो मैं एकदम सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि रिपोर्ट कैसे लिखनी है। जैसे भी मतलब कोई भी रिपोर्ट का टॉपिक आता है, आपको पता है 20 नंबर की रिपोर्ट आती है, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि रिपोर्ट लिखते वक्त रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, जिसमें सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखा जाता है, उसके बाद नेम ऑफ रिपोर्टर और उसके बाद जो भी प्लेस है वो और डेट लिखी जाती है, या फिर डेट ऊपर लिख दो और प्लेस नीचे लिख दो, कोई भी ऐसे थोड़ा बहुत चलता है। और उसके बाद आपको रिपोर्ट लिखना तैयार करना है। और रिपोर्ट को आप मेनली 4 मतलब पार्ट में लिख सकते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रो दे दीजिए, जो भी टॉपिक है उसका कुछ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद उसके फैक्ट है कुछ और उसका एनालिसिस बता दीजिए, और उसके बाद आप एनालिसिस करके उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, और लास्ट में आप उसका कंक्लूजन्स लिख सकते हैं। ये 4 भागों में आप उसको बांट सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको फॉर्मेट तैयार करना है। ऐसे ही 2 पेज लेने हैं और उसमें आपको यहाँ पे देखो ये टाइटल लिखना है और उसके बाद रिपोर्टर का नेम। दोस्तों, रिपोर्टर का नेम इसमें किसी का नाम नहीं डालना है, उसमें आप लिख सकते हैं XYZ ABC या फिर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्लेस लिखना है और उसके बाद डेट लिखना है। उसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट में इंट्रो देना है, आप देख सकते हैं। सेकंड में कुछ फैक्ट है तो वो देना है, और थर्ड में आपको उसका एनालिसिस मतलब ज़रूर करें, थर्ड में एनालिसिस करें, और एंड में उसका कंक्लूजन्स आप ज़रूर लिखें, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। और मैं आपको और उससे जुड़ी कुछ और जानकारियाँ भी देता हूँ कि इसमें आपको 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। भले ही आप थोड़ा शब्द सीमा कम लिखे, जैसे कि आपको 200 वर्ड लिखने हैं, आप 150 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं उसके मतलब एकदम करेक्ट लिखे वो इन्फॉर्मेशन, ना कि उनको मतलब एक गलत या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनको देना है। तो ये बहुत गलत हो जाएगा और आपको फिर नंबर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। सेकंड है कि आपको बायस फ्री रहना है, यानी कि किस रिपोर्टर होता है वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, तो आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है। जो भी न्यूज़ है अपने शब्दों में आपको प्रस्तुत करना है। और तीसरा है कि आपको फैक्ट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद स्टेटमेंट है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, उसने कोई एडवाइजरी जारी की है, तो ये सब मतलब जो भी स्पेशल एडवाइजरी वगैरह होती हैं वो आप उसमें कोट कर सकते हैं। शुरुआत में इंट्रो में ही आप उनको कोट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको और अपने तरीके से कंक्लूजन में अपने तरीके से कोई भी ओपिनियन आपको नहीं देना है, क्योंकि रिपोर्ट में आपसे आपका ओपिनियन नहीं मांगा जाता, तो आपको ओपिनियन नहीं देना है। और अपना कोई स्टैंड भी लास्ट में नहीं देना है, आपको स्टैंड देने से बचना ही चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट है, ना कि मतलब कोई GS का क्वेश्चन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद है
तो आप रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, उसमें न्यूज़पेपर से जो भी टॉपिक लगते हैं उससे रिलेटेड आप वहाँ से कंटेंट उठाइए। जो इंडेक्स जारी होते हैं, जो विशेषज्ञ समिति कुछ रिपोर्ट्स जारी होती हैं, उनका एक अलग से बुक्स में कुछ लिख दीजिए, उनको लिखिए और बार बार उनको रिकॉल करिए, रिवाइज करिए। थोड़े बहुत और फॉर्मेट को जानने के लिए आप द हिंदू उठा सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस उठा सकते हैं। उसमें जो रिपोर्ट लिखी हुई होती है उनको देख सकते हैं किस प्रकार से लिखी गई है, कौन से टेंस में लिखी गई है, ताकि आप उस टेंस को मजबूत कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो आप इस प्रकार की कुछ फाइल बना सकते हैं उसमें, और कुछ नोट्स बना के उसमें देखो मैंने ये रिपोर्ट लिखी है जो आप देख सकते हैं। और जो पुराने क्वेश्चंस है CAPF से रिलेटेड, वो आपको सारे यहाँ पे लिखने हैं, उनको हल ज़रूर करना है। एक बार उस पर रिपोर्ट लिखने की आपको ट्राई 100% करना चाहिए, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और उसके बाद है कि आपको न्यूज़पेपर से अच्छे जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आ सकते हैं, वो पिक करके इसमें लिस्ट बना लीजिए और उस पर अपना कंटेंट तैयार रखिए और उसको याद रखिए, ताकि आप कुछ भी रिपोर्ट आ जाए तो उस पर मतलब कुछ ना कुछ लिख पाए और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हाँ दोस्तों, अगर आपके कुछ क्वेरीज है, आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन छूट रही है और आपको उस CAPF एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर जब भी मुझे टाइम मिले वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही था। धन्यवाद।